ना पूछो साधु से, पूछ लियो ज्ञान, मोल करो तलवार की प्रारहन दुम्यान। जय हिंद, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है मैथ का क्वेश्चन बैंक 2013 का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा और आप अच्छा से देखिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। जहां समझ में ना आए एक बार पीछू करके उसको फिर से दोबारा देखिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ ही रहेगा, वहां पर आप जो है कमेंट करके अपना क्वेश्चन बेहिचक पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे उसका जवाब दे देने का। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज। यदि आप चैनल पे नए हैं तो फिर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास में नया आए हैं तो एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन बिल्कुल फ्री है। एडमिशन का प्रक्रिया यह है कि आपको नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, बस हो गया फ्री एडमिशन और अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 से शुरुआत करना है। इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन का यहाँ हम डिस्कशन करेंगे बड़ी शानदार तरीका से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी द्विघातीय समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो विवेचक का मान क्या कह रहा है, 0 से बड़ा हो गया। तो विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कि आप डी से दर्शाते हो, इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। यदि 0 से बड़ा है तो इसकी मूल की प्रकृति क्या होगा, यानी इसका मान जो होगा वो क्या होगा, दोनों मूल कैसे होंगे ये बताना है। तो मूलों के बारे में आपको बताना है। तो ये पहली बात, इसका मूल कैसा होगा। तो मूल यदि 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो वास्तविक मूल हो जाएगा, क्या होगा, वास्तविक। और जो दो मूल होगा, दो वास्तविक मूल होगा, साथ ही साथ दोनों जो है अलग अलग वैल्यू का होगा, इसीलिए दो वास्तविक मूल होगा लेकिन दोनों असमान होगा। वास्तविक और असमान मूल इसका होगा। हाँ, ऐसे जो है 3 स्थिति होता है। एक और स्थिति है जब आपका विवेचक क्या होगा, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। जब विवेचक 0 के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में जो मूलों की प्रकृति होती है वो वास्तविक ही होता है। और लेकिन जो है इस समय जो वैल्यू है वो दोनों समान मान मिलता है, यानी कि आप जो है जो आप मूल निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, दोनों एक ही जैसा होगा, ठीक है। इस तरह का बात हो गया। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, 0 से छोटा हो जाए, यानी कि विवेचक जो है वो 0 से छोटा हो जाए। जब आपका विवेचक 0 से छोटा हो जाएगा तो इसमें जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब, जब विवेचक 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसकी ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐसा वाला, कहाँ पे ऑप्शन है, वास्तविक और असमान, यानी कि वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन ए। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है, अच्छा से देखिए, है ना, पढ़िएगा तभी तो कुछ होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। बोलिए इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है। कितना होगा इसका वैल्यू। तो सिंपल से क्या करना है, दोनों में से क्या करना है, 9 को कॉमन निकाल लीजिए। 9 दोनों में से कॉमन ले लिए तो बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच गया। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि इसमें जो है 9 और ये जो आपका है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1। तो 9 × 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं था। पहला वाला क्वेश्चन में भी कलम चलाने की आवश्यकता नहीं था, वो बस आपसे पूछ रहा था, है ना, क्योंकि आपको याद ही होगा। और यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देते हैं तो और अच्छा से याद हो जाएगा, जिसको नहीं होगा उसको पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिंपल से ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हो गया सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझिए कि इस बार यानी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन पूछा कैसे घुमा के, कि इसमें जो था वो इस तरह से पूछ दिया, 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा। बताइए कितना होगा, बताइए क्या। तो क्या है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये कई बार रिपीट हुआ है, तो सबके मन में ये क्वेश्चन बैठ जाता है। और ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम जो है बुक में मिल जाएगा, सेम टू सेम आपको ये आपके बुक में मिल जाएगा। लेकिन अब क्या क्या इस बार ये थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसे दे दिया।
तो कितना, यदि सीधा इसका आंसर बहुत सारा याद रह जाएगा 9, तो वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर कितना आएगा -9 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है ना, उल्टा है, इस तरह से इसलिए होगा। खैर इसका हम 2021 वाला सॉल्यूशन में बात भी करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताइए। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धगोला, तो अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जल्दी से, बिल्कुल बताइए जल्दी से, सबको याद होना चाहिए, क्षेत्रमिति का सारा सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद है, आगे बढ़ा जाए। तो अर्धगोला क्या होता है इसको समझिए, ऐसे ही आप बनाते हो अर्धगोला, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, ये तो पूरा हो गया पूरा गोला, ये क्या हो गया पूरा गोला हो गया, तो पूरे गोले का यदि क्षेत्रफल पूछता तो क्या बोलते हैं 4πr², ठीक है। लेकिन यहाँ अर्धगोला बना है, यानी कि गोला को क्या करना है, आधा कर देना है, यानी कि यदि आपका इस पूरे का क्षेत्रफल जो है 4πr² है, तो आधे का कितना हो जाएगा 2πr², और इधर ऊपर वाले का आधे का 2πr² हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका सिर्फ इतना हिस्से का आएगा, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे आपसे कहा है संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया, किसका, संपूर्ण। तो संपूर्ण अर्धपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अर्धगोले का, कि आपको ये आधे वाले का तो लेना ही है, ठीक है, जिसका कि क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन इसके साथ जो ऊपर में ये वृत्त के शेप का है आपका, ये जो वृत्त के शेप का है इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना होगा, और वृत्त के शेप का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो इस तरह से 2πr² और यहाँ पे एक πr² जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 3πr², क्या हो जाएगा 3πr²। तो इस तरह से हमारे पास जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा 3πr²। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, आज इसको याद नहीं था हमने बता दिया ऐसा क्यों हुआ। और यदि सिर्फ अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछ लेता ना, सिर्फ अर्धगोला का, ठीक है, तब आप बोलते 2πr², ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 44 मीटर, ठीक है, परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि दे रखा है आपको, जो है वृत्त की परिधि आपके पास दिया हुआ है कितना 44 मीटर, ठीक है, 44 मीटर। अब यहाँ से जो है आपको त्रिज्या पूछा है कि बताइए त्रिज्या क्या होगा। तो यदि आपको पता है कि यदि आप इसको ना जो पढ़े हैं वो सिंपल से क्या कर देंगे, जिसका प्रैक्टिस अच्छा है या जो पढ़े हैं या जिसको हमने टिप्स बताया सीधा क्या करता है 44 मीटर यदि परिधि है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 मीटर। आंसर बोलेगा ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इतनी फेमस है, इतना फेमस है और इस पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे ये टिप्स, आपको टिप्स सुन लीजिए, टिप्स, ये क्वेश्चन जो है बड़ा फेमस है। तो इसमें आप टिप्स याद रखिए, इस क्वेश्चन को ही आप याद रख लीजिए। अब लिखा कि ये कौन मतलब हुआ, तो मतलब नहीं हुआ। आपको यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन पहले बता देते हैं फिर बताएंगे। तो अब पूरा सॉल्यूशन क्या है, इसे वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 44 वृत्त का परिधि है ना, हाँ जी। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr कितना हो गया 44, ठीक है। अब यहाँ से जो है 2π का मान 22/7 और ये r बराबर कितना हो गया 44। 44 से 44 क्या हो गया कैंसिल, r बराबर कितना हो गया, ये बटे r इधर आएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 मीटर। इस तरह से आप ऐसे आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो चीज़ फेमस होता है ना उसको जो है सभी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यदि आप उस फेमस चीज़ को सीधा याद रख लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम थोड़ी है कि सब फार्मूला को हमेशा सिद्ध कर करके बनाते हैं, फार्मूला क्या करते हैं याद कर लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो जिस फार्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उस फार्मूले को हम याद कर लेते हैं। जैसे आपसे हम बोलेंगे बोले 10 का स्क्वायर क्या होगा, तब बोलेंगे 100, तो आपको क्या है 10 का स्क्वायर सीधा याद है, क्योंकि 10 का स्क्वायर काफ़ी फेमस है। तो उसी तरह जो चीज़ फेमस है वो हमको याद हो जाता है। और यदि आप क्लास में प्रैक्टिस आपको करवाया गया होगा, अच्छे से टीचर पढ़ाए होंगे, तब आपको ये चीज़ पता होगा, है ना। हमको यहाँ पे इस पर भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे आपको टिप्स दे देते हैं। टिप्स क्या देते हैं, जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे यदि आपका त्रिज्या 7 है, ठीक है, तो परिधि जो होगा आपका वो 44 होगा और क्षेत्रफल जो है आपका 114
54 होगा। अब इस तीनों में से क्या करता है क्वेश्चन, कई बार आपको घुमाकर दे देता है। कभी क्षेत्रफल दे देगा तो त्रिज्या पूछ लेगा, कभी परिधि दे देगा तो त्रिज्या पूछ लेगा, कभी त्रिज्या दे देगा तो इन दोनों में से दोनों पूछ लेगा, कोई एक पूछ लेगा, ऐसे करके। ऑब्जेक्टिव में पूछा, सब्जेक्टिव में पूछे तो हमको सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके दे देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भाई इतना फेमस है कि हम इसको खटाखट बता देंगे, सिंपल ही नहीं है, बात समझ गए ना। और इसी के मल्टीपल में कई बार आपको त्रिज्या 14 दे देता है, तो आप इसी के हिसाब से खटाखट काम कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको हम फुल सॉल्यूशन बताया ही है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप चाहें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, √2 है। √2 क्या है सभी को पता है, इसमें कोनो बकवास वाला बात है क्या, नहीं। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपका जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा है, दो परिमेय दो अपरिमेय के बीच कुछ भी पूछे तो वो कितना होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक रैखिक संख्या बहुपद व्यंजक है। तो ऑप्शन में से बताना है कौन सा रैखिक संख्या बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद बताना है, ठीक है, रैखिक बहुपद बताना है। तो कौन जो है रैखिक बहुपद है ये बताना है। तो रैखिक बहुपद में क्या हो गया आपका कि जो घात है वो 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखा जाए, आपका पहला ऑप्शन क्या है कि 2x माइनस का 5, क्या ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, जो घात होना चाहिए चर घात पे वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे चर x है, इस पे घात कितना है, 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गर्मी बहुत लग रही है, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर तो करना बनता है ना। तो करना ही करना है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपका एग्जाम में मार्क्स भी बहुत कम आएगा, कंजूसी वाला आएगा। हाँ ठीक है, नहीं रे बेदुआ नहीं दे रहे हैं, शराब थोड़ी दे रहे हैं, ऐसे हसीम बोले। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। तो आपको पता है दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला है, यदि आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं दो बिंदु के बीच के, सिंपल से क्या करना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा ये ध्यान रखिए, बताते हैं, ये x2 माइनस x1 जरूरी नहीं है, आप मतलब x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात। कहने का मतलब बस यहाँ पे इतना रहता है कि दोनों x वाले का अंतर और दोनों y वाले का अंतर, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए यहाँ जो है आपका x कितना है 2 और यहाँ x कितना 4, तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे y, तो y यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ कितना है 4, मतलब 1 है, 3 और 1 का अंतर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4, ये भी हो गया आपका 4 और ये भी हो गया 4, 4 4 8 हो गया, तो रूट 8 हो गया, और 8 को करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसके अंदर ही क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, इधर बताते हैं आपको, इसके अंदर यहाँ पे ऐसा है तो क्या कर सकते हैं हम, √2 जो 2 का स्क्वायर है कॉमन ले लिए, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इस 2 के स्क्वायर में कौन ले, यहाँ बचा 1, यहाँ पे बचा 1, तो इस तरह से जो है 2 के स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो बाहर आएगा 2, अंदर बचेगा 1 + 1 √2। ऐसे भी आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक विधि है, एक विधि सॉल्यूशन करने का अपना अपना तरीका है, आप कर सकते हैं, इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। यदि प्रैक्टिस है तो आपको और भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में यदि आप हैं तो फिर जो है बिंदु देख के ही आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल के देख सकते हैं उसको समझिए। आपका प्रैक्टिस एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस ना आप अलग लेवल पर लेके जाइए, अपने माइंड को अलग लेवल पर लेके जाइए। जैसे अब इसको हमको निकालना है, ठीक है, ये 2 बिंदु है, एक बिंदु का यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है 3,2, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बिंदु है, ठीक है,
4,1। लेकिन ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, कैसे बनाएंगे उसको समझिए। लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या करना है, अब आपको तो सीधा पता ही है कि हमको जो है वर्गमूल निकालना है स्क्वायर करके। तो 4 में से 2 घटा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, मैंने कीजिए 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ पे अब 1 में से 3 घटाओ या 3 में से 1 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका। अब यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए, कितना जाएगा, 2√2 आ जाएगा, जैसे भी हल करना चाहे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के अप्रोच के लिए आपको ऐसे ही सोचना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पसीना पसीना टपक रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है। ये तो क्वेश्चन आपको हम 2011 में भी बताए हुए थे उसके क्वेश्चन बैंक में, और काफ़ी अच्छा है। यदि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, यदि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुज, या भुज को ही कहते हैं x निर्देशांक। क्या कहते हैं, x निर्देशांक। ध्यान रखिए, उल्टा उल्टा दिमाग का ध्यान रखिए। ठीक है, y अक्ष है, y अक्ष से दूरी पूछा तो भुज, भुज मतलब x निर्देशांक। लेकिन यदि x अक्ष से दूरी पूछ लिया, क्या x अक्ष से दूरी पूछ लिया, तो इसी तरह से इसका उल्टा, यदि x अक्ष से दूरी पूछा तो वो आपको क्या करना है, y निर्देशांक, y निर्देशांक, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी हम आपको रिवीजन करवा ही चुके हैं। निर्देशांक इस तरह का 4 होता है, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, प्लस माइनस सब कुछ बता दिए हैं। इसको कौन सा तल बोलते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजा जो है, जो भुजा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो भुजा कितना दिया हुआ है, 4:9। अब यहाँ पे कह रखा है कि आप इनकी क्षेत्रफल बताओ। तो सिंपल सी बात है, आपको हम जो है पहले, इसके पहले भी ना वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। यदि भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना सिंपल, क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 4 × 16, 9 × 81, ये हो जाएगा। पेन चलाने की जरूरत था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये है आपका 10 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। और इसमें 10 ही क्वेश्चन, आपको पता है 2013 में जो है 10 ही क्वेश्चन आया था। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए, पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जो सवाल आप बना रहे हैं, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसको सब्जेक्टिव ढंग से कैसे बनाया जा सकता है, क्या रूल नियम है। लेकिन आपको पता है आजकल 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, और आने वाले टर्म में ऑब्जेक्टिव की ही क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है। तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आनी चाहिए। यदि आपका टीचर ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं बताता है तो आप उसको कहिए कि हमको ऑब्जेक्टिव तरीका से भी बताइए, तभी आपका ठीक हो पाएगा। नहीं तो आप जो है आप अपने जगह पर आ जाइएगा और कोई दूसरा जो है आप है वो आपके सामने से निकल जाएगा और आप बोलिएगा ये तो 72 सिंह का रफ्तार था, है कि नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में करके बताएं। हम बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।